हेलो एवरीवन, कंपैरेटिव स्टडी की मेगा सीरीज में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं अ कंपैरिजन बिटवीन फॉस्फोरस एंड सल्फर। दीज टू रेमेडीज आर वेरी वेरी इसेंशियल एंड यूजफुल इन अवर प्रिस्क्रिप्शन। और आप देखोगे कि जब भी कुछ सिम्टम जैसे स्टमक के सिम्टम हो गए, हेमोराइडल सिम्टम जहाँ पे रेक्टम इश्यूज़, कई सारे रेक्टम में इश्यूज़ मिलते हैं, या फिर कुछ ऐसे सिम्टम जो बैक पेन को लेकर या सोर थ्रोट को लेकर मिलते हैं, वहाँ पर सल्फर और फॉस्फोरस दोनों ही अपना रोल प्ले करती हैं, दोनों ही हमारे सामने आ जाती हैं जब हम केस टेकिंग करते हैं। तो वी नीड टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज टू रेमेडी। और ये इन रेमेडी का जो बर्निंग सेंसेशन है, दीज आर द ट्रायोज ऑफ बर्निंग, तो इनकी बर्निंग भी बहुत क्लोज मिल जाती है। तो हमें इन दोनों ही रेमेडी में डिफ्रेंशिएशन करना है। तो बेसिकली हम इन दोनों पॉइंट को लेकर डिस्कस करेंगे, जहाँ पर हम इसके जनरल सिम्टम की बात करेंगे एंड कुछ स्टमक सिम्टम की भी बात करेंगे, जहाँ पे दोनों ही रेमेडी विद बर्निंग जो डिफ्रेंशिएट हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, वेलकमिंग यू ऑल इन माय पेज लर्न होम्योपैथी विद डॉक्टर ज्योति तिवारी। पेज को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करें, शेयर करें एंड साथ में आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पर लर्न होम्योपैथी विद डॉक्टर ज्योति तिवारी हम हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक शेयर करते हैं। होम्योपैथी की सारी मटीरिया मेडिका, ऑर्गन रेपेटरी के टॉपिक शेयर करते हैं और वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, दोनों ही रेमेडी को जानने के लिए हमें इनके एक तो फिजिकल फ्रेम, जहाँ पर हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, ये जानना हमें ज़रूरी है। एंड दूसरा है इसके जनरल सिम्टम, जो दोनों ही रेमेडी को आपस में डिफ्रेंशिएट करेगा। सो लुकअप ऑफ द पेशेंट जब आप देखोगे तो फॉस्फोरस इज़ वेरी पिक्यूलियर इन लुकिंग। एक ऐसा बंदा जो स्लिम है, एमेसिएटेड है, नैरो चेस्ट पर्सन, सूखा हुआ, जिस तरह से आप नेट्रीम्यूर को देखते हैं सिमिलरली वहाँ पर कई बार स्टूप शोल्डर के साथ, या नैरो चेस्ट इसका बहुत ही स्पेसिफिक है, इसको आप मिस मत करिएगा। चेस्ट में उसे फैट ही नहीं है ना, जैसे ट्यूबरकुलर पेशेंट होते हैं सिमिलर लुक होगा इसका। और वहाँ पर फैट, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ फैट मिलेगा, उस वजह से आप रिब भी काउंट कर सकते हैं। उसके जो उसके रिब्स हैं वो पूरी विजिबल होंगी जब भी वो अपने क्लोथ्स रिमूव करेगा। आप देखोगे उसके रिब्स विजिबल हैं, नैरो चेस्ट है, सकरा, बिल्कुल जो कहते हैं ना वेल ग्रोन अप बॉडी, वैसा नहीं है, फैट नहीं है वहाँ पर। और पूरे जो बॉडी एक्सट्रीमिटीज़ हैं बहुत ही फैटलेस एक्सट्रीमिटी हैं, दुबला पतला, टॉल हाइटेड, अपनी एज से ज़्यादा टॉल, जिस तरह से कैलकेरिया फॉस या क्रियोजोट का आपने देखा होगा, वहाँ पर टॉल हाइटेड बंदे होते हैं। एंड दे आर वेरी मच ससेप्टिबल फॉर कोल्ड। बट यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम मैं ऐड करना चाहूँगी। इसके जो स्टमक सिम्टम है, दे आर रिलीव्ड बाय कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड फूड। दैट्स वाई फॉस्फोरस डिजायर फॉर कोल्ड फूड एंड कोल्ड ड्रिंक। बेसिकली इसको कोल्ड से एग्रावेशन है। इसके जो थ्रोट सिम्टम है, इसके जो अदर सिम्टम है, दे आर एग्रावेटेड फ्रॉम कोल्ड एंड गेट एम्बलेरेशन फ्रॉम वार्मथ। बट जो स्टमक का सिम्टम है, दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको मार्क करना होगा कि स्टमक के सिम्टम, जहाँ पर आप देखोगे स्टमक में हैवीनेस मिलेगी, एंड जैसे ही पेशेंट खाना खाएगा, आफ्टर ईटिंग जैसे ही खाएगा, पेशेंट के पेट में हैवीनेस मिलेगी, एब्डोमेन में हैवीनेस होगी और बहुत ज़्यादा बेल्चिंग, डकारें आने लग जाएं। और उसको रिलीफ किससे मिलता है? कोल्ड मिल्क से, कोल्ड वाटर से, कोल्ड ड्रिंक से, या फिर कोल्ड फूड से। और जैसे ही ये कोल्ड वाटर या कोल्ड ड्रिंक पेशेंट ने लिया और रीच इनटू द स्टमक, जैसे ही स्टमक में पहुंचा, उसके तुरंत बाद उसे अगेन फिर से वॉमिटिंग सेंसेशन, नौशिया होने लग जाएगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि जब उसने कोल्ड लिया तब तो उसे यहाँ ईसोफेजिस रीजन में और यहाँ तक उसे बहुत बेटर लगा, स्टमक में भी अच्छा लगा। बट जैसे ही वो वार्म हुआ, क्योंकि अंदर जा करके एसिड इसे बन रहा है बहुत ज़्यादा। गैस्ट्रिक कंप्लेन कब होती है? जब एसिड फॉर्मेशन होते हैं, तो उसे एसिड बन रहा है, तो वो अगेन वो जो ड्रिंक उसने लिया था वो क्या हो गया? गर्म हो गया, इट बिकम वार्म। तो वहाँ पर गर्म होने की वजह से अगेन उसकी जो बेल्चिंग है, नौशिया है, वॉमिटिंग है, वो स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक पॉइंट। इसके सारे सिम्टम, दिस इज़ अ वेरी गुड रेमेडी फॉर बोन पेन, फॉर बैक एक, फॉर स्पाइन कंप्लेन, फॉर ट्यूबरकुलोसिस, फॉर सोर थ्रोट, कफ के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। तो यहाँ पर इसकी जो जनरल सिम्टम है वो हम समझ लेते हैं, तो कंपैरिजन हमारा पूरा हो जाएगा। इसकी मेनली जो सिम्टम एग्रावेट करेंगे वो थंडर स्टॉर्म, जब भी बादल हो जाए, बादल कड़कने लग जाए, स्टॉर्म आए, उस समय कंप्लेन बढ़ती है। वार्मथ में कंप्लेन बढ़ जाती है, जो कोल्ड वेदर होगा, कोल्ड एयर होगा, उससे कंप्लेन बढ़ जाएगी। समर सीजन में जो रेन होता है उसमें अगर भींगे तो फॉस्फोरस अच्छा काम करती है। तो आपको रस्टॉक से भी डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर आना चाहिए। सो दीज आर द पॉइंट फॉर फॉस्फोरस। एम्बलेरेशन इससे किससे मिल रहा है? आपने देखा कि स्टमक के सिम्टम में कोल्ड चीज़ों से एम्बलेरेशन है, कोल्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक। इसीलिए आप जब फॉस्फोरस, आर्सेनिक और इन सब चीज़ों का कंपेयर करते हैं रस्टॉक्स का, तो आपको पता है कि फॉस्फोरस को कोल्ड फूड एंड कोल्ड ड्रिंक चाहिए। बर्निंग आप देखोगे, देर इज ग्रेट बर्निंग सेंसेशन इन स्पाइन। जो पूरा स्पाइन का रीजन है वहाँ पर बर्निंग सेंसेशन रहती है। और बिटवीन शोल्डर, जो ब्लेड ऑफ शोल्डर है, नीचे का जो पोर्शन होता है ना, सल्फर
स्कैपुला का, वहाँ पर बर्निंग सेंसेशन रहती है। तो होल स्पाइन में बर्निंग और शेकिंग सेंसेशन फास्फोरस को फील होता है एंड सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा बैक पेन के लिए, स्पेशली लंबोसैक्रल रीजन में बैक एक इज़ वेरी सेंसिटिव विद दिस बर्निंग सेंसेशन। अब अगर आप बात करोगे सल्फर की, तो सल्फर की जो बर्निंग है वो स्पेसिफिकली कहाँ देखने मिलती है? टॉप ऑफ द वर्टेक्स, वर्टेक्स में देखने मिलेगी। एकदम हीट, बहुत ज़्यादा इंटेंस हीट मिलेगी, स्पेशली इन समर सीजन, ऑक्सीपिटल रीजन में या फिर उसे वर्टेक्स रीजन में मिलेगा। ग्रेट बर्निंग इन सोल एंड हील्स, जो सोल्स हैं, पाम्स हैं, हील्स हैं, वहाँ हील है पेशेंट का, उसे बहुत ज़्यादा बर्निंग मिलेगा। बेड में इवन विंटर सीजन में भी वो अनकवर करके रखता है ना, अपने सोल्स को, अपनी एक्सट्रीमिटीज़ को, बिकॉज ऑफ दिस बर्निंग सेंसेशन। और इतनी ज़्यादा बर्निंग होती है, स्पेशली ये बर्निंग कब बढ़ जाती है? फ्रॉम वार्मथ ऑफ बेड, जब वो बेड में जाएगा। नाइट एग्रावेशन है एंड वार्मथ ऑफ बेड भी एग्रावेशन है, दोनों ही चीज़ें ट्रिगर करती हैं। जब भी वो बेड में जाएगा या नाइट में, उसकी बर्निंग बढ़ जाती है। सो दीज आर वेरी वेरी स्पेसिफिक थिंग। इसकी जो जनरल सिम्टम है सल्फर के, आप देखोगे मेनली एग्रावेशन कहाँ है? वार्मथ ऑफ बेड से है, नाइट में एग्रावेशन है, इवनिंग एग्रावेशन है। फास्फोरस में भी आपको इवनिंग मिल रहा था एग्रावेशन, यहाँ पर आपको सल्फर में भी देखने मिल जाएगा, मॉर्निंग एग्रावेशन देखने मिल जाएगा। एंड सल्फर की जितनी भी कंप्लेन है वो कोल्ड से एग्रावेट हो जाती है, अब वार्म से एम्यूलेशन मिलता है। सो दिस इज स्पेसिफिक ऑफ सल्फर। इसके स्टमक के सिम्टम की अगर हम बात करें तो दे आर ऑल्सो वेरी स्पेसिफिक। सुबह की 11 बजे, रात को 11 बजे नहीं, सुबह के 11 बजे उसको स्टमक रीजन में एम्प्टी गॉन सेंसेशन लगेगा। एम्प्टी गॉन, ऐसा लगेगा पेट पूरा खाली हो गया। एंड देयर इज ग्रेट हंगर एट 11 AM। नट्रीम्यूर में भी ये सिम्टम मिलता है, ग्रेट हंगर, बहुत ज़्यादा भूख लगेगी। एंड जो जैसे ही खाना खा लेगा उसे फिर से भूख लगने लग जाएगी। सो हंगरनेस इज वेरी स्पेसिफिक इन सल्फर। हंगर वहाँ भी है, खाना खाने के तुरंत बाद भूख लगती है, बट देयर इज ऑल्सो अफेजिया। हो सकता है कई बार पेशेंट को भूख भी ना लगे और कई बार उसे भूख भी बहुत ज़्यादा लगे, तो लॉस ऑफ एपेटाइट भी मिल सकता है यहाँ पर। और ग्रेट हंगर इन सल्फर, नाइट हंगर में मिलता है, लाइक सोराइना, सीना यहाँ पर देखने मिल जाता है। सल्फर के पेशेंट बहुत ज़्यादा खाते हैं और जितना खाएंगे उनके जो गैस्ट्रिक अपसेट है वो उतना ज़्यादा होता है। गैस्ट्रिक अपसेट इज देयर। क्या क्या मिलेगा आपको? ऑलगॉन सेंसेशन, एम्प्टी ऑलगॉन सेंसेशन मिलेगा मॉर्निंग में 11 AM पे स्टमक रीजन पे। एंड साथ में उसे रंबलिंग गंगलिंग साउंड के साथ कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया अल्टरनेट मिल सकता है। अर्ली मॉर्निंग डायरिया एज वेकअप फ्रॉम द बेड, जैसे ही बेड से उठा, वेकअप फ्रॉम द बेड मीन्स कि बेड से उठ के जैसे ही नीचे आया उसे तुरंत रन करना होता है टुवर्ड्स टॉयलेट, कि मुझे जल्दी जाना है, मुझे स्टूल की मोशन की इच्छा हो रही है। दिस काइंड ऑफ गैस्ट्रिक अपसेट फाउंड इन सल्फर। सल्फर में रेडनेस इज वेरी वेरी मार्क। बर्निंग के साथ आपको रेडनेस मिलेगी, रेडनेस ऑफ लिप देखोगे रेड रहेंगे, ड्राइनेस मिलेगा, लेकिन देयर इज रेडनेस। रेक्टम है, जितने भी म्यूकस मेम्ब्रेन वाले पार्ट हैं, आईलिड हो गया, ईयर, ये सब एकदम, पिन्ना जो है ये पूरा एक्सटर्नल ईयर जो है पिन्ना, ये पूरा रेड रहता है। ऐसे पेशेंट जो नॉर्मल है अपनी लाइफ में, आप उन्हें देखोगे पूरा उनका पिन्ना रेड है, नोज पूरी जो टिप है वो पूरी रेड है, लिप्स आर रेड, रेक्टम एरिया रेड है। अगर कोई कंप्लेन है उसे पाइल्स या हेमराइड्स हैं, हेमराइड और पाइल्स में भी देयर इज ग्रेट इंटेंस ईचिंग विद बर्निंग सेंसेशन, ग्रेट बर्निंग। बर्निंग यहाँ पे पिक्यूलियर है, उसे हमें समझना होगा कि बर्निंग किस तरह से मिलती है। एंड सारे सिम्टम्स वार्म से एग्रावेशन है, वार्मथ ऑफ बेड से। इसकी अगर आप अदर फिजिकल सिम्टम में देखोगे तो पेशेंट को स्टैंडिंग एग्रावेशन है, ही कैन नॉट स्टैंड फॉर लॉन्ग, बहुत देर तक खड़े नहीं रह सकता और बहुत देर तक वो रेस्ट पोजीशन में भी रहेगा, तो भी सारी कंप्लेन उसकी बढ़ जाती है। कफ के सिम्टम हो, जॉइंट पेन के सिम्टम हो, या कोई भी फिजिकल सिम्टम हो, कोई भी उससे डिसीज़ हो, कोई भी, वहाँ पर रेस्ट से उसके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, जैसे कि सीपिया में देखने मिलता है। सीपिया इज़ बेटर बाय मेंटल एक्सर्शन, जब भी वो एक्सर्ट करेगी, काम करेगी, शी इज़ बेटर। बट जैसे ही वो रेस्ट पोजीशन में आएगी उसके सारे कंप्लेन, चाहे वो ईचिंग हो, स्किन का कोई कंप्लेन हो, कोई फिजिकल कंप्लेन हो, कोई पैथोलॉजिकल सिम्टम बॉडी में डेवलप हो गए, शी गेट एग्रावेटेड। सिमिलरली यहाँ पर हमें सल्फर में रेस्ट से एग्रावेशन है, मिडनाइट एग्रावेशन है, नाइट एग्रावेशन है, कोल्ड एग्रावेशन है। ये जो कोल्ड वेदर अप्रोच हुआ है यहाँ पर भी आप सल्फर श्योरली प्रिस्क्राइब कर सकते हो। सो वी नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द रेमेडी, व्हाट आर द पिक्यूलियर इन phosphorus and what are the peculiarity in सल्फर। सो दीज आर द फ्यू कंपैरेटिव सिम्टम्स जो सिर्फ मैंने स्ट्राइकिंग सिम्टम्स लिए थे जो आपको ज़रूरी है जानना फॉर डिफ्रेंशिएशन। तो इस तरह से अगर आप रेमेडी को सेलेक्ट करते हैं फ्रेंड्स और डिफ्रेंशिएट करना सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो यू विल श्योरली प्रिस्क्राइब करेक्ट रेमेडी फॉर योर पेशेंट। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर करिए, कॉमेंट्स करिए। थैंक यू सो मच।